नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्या कर दियो? अरे तेरे जानवर का ये निशान तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हो गई फिर? वो क्या हो गई? प्रशंसा हो गई, अनुमोदना हो गई। तो ये क्या हो जाएगा? उसका अतिचार हो गया। स्वयं ना करे। हाँ, तुम लोग बच्चे ध्यान नहीं रखते हो जानवरों को। थोड़ा सा कान में छेद तो करो। क्या है थोड़ा सा है, ऐसी जानवर पड़े रहते हैं, थोड़ा करो। तो क्या हुआ? स्वयं तो नहीं कर रहा है लेकिन बच्चों से करा दिया, तो कारित करा दिया। तो कृत करना, कारित करना, अनुमोदना करना। अथवा कुछ नहीं कर रहे, मन में ही इसके बारे में, हाँ ये तो होनी चाहिए भाई, ये तो होता ही है, मन में चल रहा है। फिर किसी की चर्चा चल रही है तो वचनों से चर्चा चल रही है, तो शब्दों के माध्यम से बोल रहे हो, सुखचंद जी देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जानवरों को कैसे पता चलेगा, समाज की व्यवस्था कैसे बनेगी, छेदन तो जरूरी है, बैल चलते नहीं है। तो वचनों से भी अथवा काया से स्वयं ही उस कार्य में लग गए, छेदन आदि में। इन सब में लगाना, मन वचन काया कृत कारित अनुमोदन। 9 कोटि। कितनी कोटि? 9 कोटि। 9 कोटि से छेदन नहीं होना चाहिए, उसका नाम अहिंसाणु व्रत होगा। कौन सा व्रत होगा? अहिंसाणु व्रत। किसके लिए बोल रहे हैं? छेदन समझ में आ गया ना आपको? छेदन का, छेदन करना, छिद्र आदि करना, जैसे सुई चुभाना, कील चुभाना, और भी कांटे चुभाना, या छेदन कर देना, छेद कर देना, अंग छिन्न भिन्न कर देना, विकृत कर देना, इन सब का नाम क्या है? छेदन है। और ये मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, कृत से भी नहीं, कार्य से भी नहीं, और अनुमोदना से भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में आज अपन ने जो है एक अतिचार पढ़ा, छेदन विपरते। छेदन का त्याग करना। क्या करना? विपरते। और कैसा? स्थूल वधात। इसमें बहुत बड़ी बात लगी है, स्थूल, स्थूल वध का। स्थूल मतलब बड़े रूप से वध का त्याग करना, छेदन रूप। इसका नाम क्या है? अतिचार रहित अहिंसाणु व्रत है। तो ये हो गया छेदन का त्याग। अब दूसरा है बंधन। क्या दिया है? बंधन। बंधन अतिचार। बंधन में क्या होता है? बांधना। अहिंसाणुव्रति जो है जानवरों को पाल तो सकता है, बच्चों को पाल तो सकता है, लेकिन उनको बंधनों में बांध करके नहीं रखता है। क्योंकि बंधन में बांधने से वो अपने इच्छित स्थान जो है उसमें स्वतंत्र रूप से आ जा नहीं सकते हैं। इच्छा तो सबकी होती है ना, थोड़ा सा घूमने की, फिरने की, बाहर निकलने की। छोटा सा भी बच्चा होता है ना, बाहर चलो बाहर चलो, क्या करता है? बार बार गेट दिखाता है माता को, अम्मा को, बाबा को। घर में नहीं, घर में नहीं, बाहर चलो। वो भी कहाँ जाना चाहता है? वो भी खुले आकाश में रहना चाहता है। तो बंधन करना, बांधना, जैसे तोते को पाल लेना, ठीक है, जो चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं, उनको क्या करते हो? पिंजरे लाते हो ना, और उसमें क्या करते हो? उनको बांध देते हो। ये बंधन है। कोई भी जानवर बंधन स्वीकार नहीं करना चाहता है, बड़ा कष्ट होता है। बंधन बहुत कष्ट वाला है। एक होती है जेल, एक होती है नज़रबंद जेल। कौन सी जेल? दोनों जेल में क्या अंतर है? जेल तो यह है कि तुमको उठा के घर से ले जाएंगे और ऐसे स्थान डालेंगे जहाँ लोगों को पता भी नहीं चले तुम कहाँ पर हो, और आपको काल कठोरी आदि में डाल देंगे। तो वो तो हो गई जेल, वो तो महादुख है ही है। और एक होती है नज़रबंद जेल, तुम जहाँ हो वहीं रहना है, पर तुम स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार आ जा नहीं सकते हो। अब आपके पासपोर्ट सारे सब रख लिए गए हैं और तुमसे कह दिया गया है कि तुमको भारत से बाहर नहीं जाना, तो उसका भी बड़ा दुख है, वो भी बंधन है। एक नज़रबंद जेल ऐसी होती है कि आपको अपने घर के सामने गार्ड आदि रख दिए, अब आपको अपने घर में रहना है जब तक कि केस चलेगा, जो होगा वो होगा, अब आप बाहर नहीं जा सकते हो।
यद्यपि वो कल भी उस कोठी में रह रहा था, आज भी रह रहा है, लेकिन आज कोठी उसको कैसे लग रही है? उसको अपनी कोठी नहीं लग रही, आज लग रहा है जेल, कि मैं अपने जेल में बंद हूँ, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता है, वहाँ से आ नहीं सकता है, उसको अपने कमरे में रहना है, घर में ही रहना, घर के अंदर ही रहना है। तो क्या होगा? आपके कमरे में आपको कोई बाहर से बंद कर दे, ठीक है ना, तो आपको क्या लगेगा? अरे तुम तो अपने कमरे में तो हो, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? और तुम खटखट करो, कोई आवाज़ ना दे, मान लो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा निकल जाए, बोले तुम्हें क्या होगी, घबराहट होगी नहीं होगी? है? कभी कभी लिफ्ट में फंस जाते हैं लोग, अपने घर की लिफ्ट में या मंदिर की लिफ्ट में फंस जाते हैं, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए ना, ये मेरी तो लिफ्ट है, क्या दिक्कत है, मैंने खर्च किया था, मैंने बनवाया था, और मैं अपनी लिफ्ट में बैठा हुआ हूँ, रुका हुआ, मुझे क्या दिक्कत है? प्रसन्नता होना चाहिए ना अपनी लिफ्ट की। लेकिन वो लिफ्ट भी दुखदाई लगने लगी, कष्टदायी लगने लगी। क्यों? क्योंकि उसमें बंध गए। अब मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाऊंगा, मैकेनिक आएगा, वो देखेगा, बाहर निकालेगा, तब जा पाऊंगा। तो सोचो, अपने ही सुख के साधनों के बीच में जब हम फंस जाते हैं, घिर जाते हैं, तो हमें कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। और जो मूक प्राणी बोल नहीं सकते, अपना दर्द कह नहीं सकते, पता है, मूक प्राणी का सबसे बड़ा दर्द है नहीं बोल पाना। जीव का सबसे बड़ा कष्ट है नहीं बोल पाना, सबसे बड़ा कष्ट है। आपको भूख लगी आप बोल सकते हो, प्यास लगी आप बोल सकते हो। जिस जीव को कुछ भी ना बोल पाए, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा कितनी होगी आप सोच नहीं सकते। बहुत पीड़ा होती है। जानवर है, अब वो अपने अंदर की बात नहीं कह पाता, अंदर से नहीं बोल पाता है, यद्यपि वचन भाषा होते हुए भी नहीं बोल पाता है, तो उसको बहुत पीड़ा होती है। और ऐसे जानवर को अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के लिए, सिद्धि के लिए क्या कर दो, उसको बांध दो, कमरे में बांध दो, उससे बांध दो, क्या बोलते कि इसलिए पहले जानवरों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। मतलब बाड़े होते थे बहुत बड़े, क्या होते थे, उसमें बड़े बड़े पेड़ भी होते थे, पानी गिरे तो पेड़ के नीचे बैठ जाए, धूप लगे तो पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसमें खेत भी होते थे, वो अपना भोजन भी कर सके, पानी के स्थान भी होते थे तो वो अपना वो पानी पी सके, और कुछ थोड़ा सा जो है 2-4 एकड़ में अपना घूम भ्रमण भी कर सके। और ऐसे बाड़े के अंदर वो जानवर रहते थे, बड़े बड़े जो बाड़े होते थे, ठीक है ना। और अब तो कुछ है ही नहीं है, तो वो एक ही छोटा सा स्थान, इतना सा स्थान होगा, 10 भैंसें होंगी, 10x15 का स्थान होगा, 5-15-20 जानवर बांध देंगे वहाँ पर। वो रात को बैठ भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते हैं, और रस्सी से बंधे रहते, तो ना आगे जा पाते ना पीछे जा पाते। जानवरों को गाड़ियों में ले जाते हैं, जो दुग्ध डेयरियाँ हैं, देखो कैसे उनको मशीनों के द्वारा लगाते हैं, फिर एक घुमाते रहते हैं, बंधा रहती हैं वो, तो धक्का, मशीन धक्का देती रहती है। ये क्या है? बंधन। जानवरों को बंधन नहीं करो, किसी को बंधन मत करो, अपने बच्चों को भी बंधन में मत बांधो। कहते हैं कि जब आपकी हम उम्र का बच्चा हो जाए तो उसको भी बंधन मत बांधो, तुम स्वतंत्र हो भाई, तुम्हारी सत्ता ये है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम भी बंधन रहित हो, मेरे से बंधे रहो ऐसा जरूरी नहीं है। आदिनाथ स्वामी कहते हैं विवाह के बाद बस तुरंत ही तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, सब अलग अलग, अपने प्रेम से रहो, हम हमारे कोई बंधन में मत रहो, ये संविधान है। तो बंधन, बंधन भी अहिंसा अनुव्रत इन सब बातों का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा किसी का बंधन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि त्रस जीव को कष्ट देना अहिंसानुव्रत का अतिचार ही नहीं अनाचार हो जाएगा। क्योंकि अहिंसानुव्रत में एक ही चीज टारगेट की गई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति टारगेट नहीं की गई है, त्रस जीवों को कष्ट और पीड़ा ना हो, इस बात पर ध्यान देने को कहा है। अब आप देखो 7 व्यसन हैं, अहिंसानुव्रत के 7 व्यसन त्याग होते हैं, उसका मतलब क्या है? उसमें भी तरस जीव को कष्ट ना हो, पंचेंद्रिय जीव को कष्ट ना हो, इसलिए तो वो बताए गए हैं। जैसे बोले कि उसमें बोला गया है कि जुआ मत खेलो, तो जुआ मत खेलो के लिए उसमें कौन सा कष्ट हो रहा है? अरे जो व्यक्ति हारता है ना, तो उसकी आत्मा को बड़ा कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो बोले तुम अहिंसानुव्रत नहीं कहलाओगे, क्यों?
क्योंकि साक्षात पंचेंद्रिय जीव तुम्हारे निमित्त से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है। वेश्यागमन, वेश्यागमन में क्या होगा, उस स्त्री को इतनी पीड़ा होती, इतनी कष्ट होता है, तो वो हमारे निमित्त से होगा, तो इसलिए उसका त्याग करो। शिकार, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, मतलब त्रस जीव का अभाव करना, त्याग करना, मतलब उसको मारना नहीं है, ऐसा अहिंसानुव्रत होता। अब 3 मकार और 5 उदंबर की जो बात कही गई, वो किसके लिए कही गई, त्रस जीव बचाने की बात तो कही गई है कि जो तीनों मकार में साक्षात त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको बचाना है। पंच उदंबर जो है उनका उदर, उदर मतलब पेट, उनके अंदर का जो पेट है, मतलब उसमें ही त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, उनको बचाना है। इसका नाम अहिंसानुव्रति है, ठीक है ना। तो फिर ऐसा अहिंसानुव्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को कहा है कि तेरे जीवन की चर्या में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी का छेदन हो रहा हो, किसी का बंधन हो रहा हो तेरे निमित्त से। तू यद्यपि मार नहीं रहा, तूने जानवरों को बांध दिया तो मार नहीं रहा, तूने कहाँ मारा, लेकिन भाई तेरे निमित्त से उसे कष्ट भी तो हो रहा है ना। किसको, साक्षात पंचेंद्रिय जीव को, त्रस जीव को कष्ट हो रहा है। इसलिए ये जो है अतिचार है, बंधना अतिचार है। क्या है, बांधना अतिचार है। तो बोले भैया अतिचार ही तो है, अनाचार थोड़ी है, बांधने में क्या दिक्कत है। तो भैया अतिचार कब लगा, कभी कभार बांधना पड़ जाता है तो अतिचार है, परमानेंट बांधना अतिचार नहीं है, वो तो अनाचार है। कभी जानवर, एक जानवर बड़ा बदमाश हो रहा है, मान लो क्या हो रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है सभी जानवरों को, बड़ी दिक्कत कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया, कुछ पल के लिए, कोई बच्चा है शैतानी कर रहा है, तो कुछ पल के लिए उसको थोड़ा सा अंदर कमरे में पैक कर दिया, बांध के बिल्कुल। लेकिन परमानेंट थोड़ी बांधना है कि परमानेंट बांध दोगे। जो बच्चा पैदा हुआ है गाय का, तो वो कहीं ज़्यादा दूध ना पी ले, तो इसलिए उसको बांध दिया, क्योंकि ज़्यादा दूध पीने से वो पचा नहीं पाएगा और मर जाएगा, इसलिए उसको उतनी मात्रा मिले जितनी उसके लिए, शरीर के लिए स्वस्थता ठीक रहे, ठीक है ना, इसलिए बांध दिया। लेकिन वो बांधना भी माँ से बिछो करना, तो माँ को भी कष्ट, बच्चे को भी कष्ट हो रहा है, इसलिए बंधन नाम की अतिचार तुझे लगा। लेकिन तू परमानेंट बांध के रखे, माँ से बिल्कुल अलग करके रखेगा, तो क्या हो जाएगा फिर, वो अतिचार नहीं कहलाएगा स्वामी जी, वो क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ क्षण कुछ पल में अपने करना पड़ा, श्रावक की मजबूरी थी, करनी पड़ी, लेकिन उसको परमानेंट कर दो ऐसा नहीं। अब हाथी है, बढ़िया आराम से मस्ती से बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, पाला पोसा हाथी जो है बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपद्रव मचाने लग जाए, तो उपद्रव मचाने लग जाए तो बंधन तो फिर आवश्यक ही हो गया। लेकिन उस बंधन के हमने जो कृत कारित अनुमोदना किया मन वचन काय से, उसका हमें दोष लगेगा, प्रायश्चित तो लेनी पड़ेगा भाई, ठीक है ना। लेकिन अब तुम बांध के ही रखो उसको हमेशा, तो क्या करो, बांध के ही रखो, तो वो कह रहे हैं फिर वो अतिचार की कोटि में नहीं आएगा। वो कौन सी कोटि में आएगा, है अनाचार, कि भाई तुम तो दुख ही दे रहे हो, अब तो 24 घंटे उसको दुख दे रहे हो, जिंदगी भर ही तुमने उसका दुख का पहाड़ बना रखा है, उसकी इतनी पीड़ा दे रहे हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गई, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो समझ में आ गया ना आपको, छेदन बंधन, 2 बातें हो गई ना, हुई नहीं हुई, ठीक है। अब तीसरी बात है, संधि निकालेंगे, छेदन बंधन पीड़नम अति भारारोपणम। पीड़नम, अब क्या बोल रहे हैं, पीड़नम मतलब पीड़ा, उससे निकलेगा अति भारारोपणम। तीसरा है पीड़न, पीड़न मतलब पीड़ा देना। तो पीड़ा कैसे दोगे, पीड़ा कैसे देते हो, है पीट करके। पीड़ा कैसे देते हैं, कभी हम लोग तो आपस में बात करो तो कोई कठोर वचन दे के भी पीड़ा दे सकता है, कर्कश वचन दे के भी पीड़ा दे सकता है, ठीक है ना। और तुम इस लायक हो और तुम्हारी लायकता को उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो तुम्हें वो भी पीड़ा दी जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पर पीड़न मतलब ये
तत्संबंधी जानवर संबंधी ही बातें यहाँ पे चल रही हैं कि जानवर को अपने स्वार्थ के लिए पीटना, क्या करना, मारना। क्या करना, क्या करते, जैसे बोलते खेत में अब जानवर आगे बढ़ नहीं रहा, बैलगाड़ी में लगा है जानवर, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करते हैं उसको, वो लकड़ी से मारते रहते हैं। अथवा वो चमड़े का होता है, क्या बोलते हैं, लकड़ी में चमड़े का लगा होता है, चाबुक, चमड़े का होता लगता है, उसको सर सर बहुत तेज लगता है। एक तुमको लग जाए तो पता चल जाए कितना तेज लगता है वो, आपकी चमड़ी उखाड़ देगा, इतना तेज लगता है वो। और उसको चलाने के लिए अब तुमने उसको भगा रहे हो, लगा रहे हो, उसको मार भी रहे हो, तो क्या हो, पीड़न। ये क्या हो गया, पीड़ा देना। ये तो साक्षात कष्ट देना है। उससे उसको कितनी बड़ी जो दर्द होगा, कितना पीड़ा होगी, आप सोचेंगे, विचार करो। आपको कोई मारे तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही दुर्भावना से पड़ोसियों के बच्चों को, औरों को पीटना, मारना, परेशान करना, दुख देना, पड़ोसी के सामने दूसरों के लिए किसी भी प्रकार से पीड़ा दे रहे हो, तो ये क्या है, कुछ लोगों का व्यवहार ही हो जाता है। कभी जब दो चार चांटे मारते रहते हैं, कभी कोई किसी को बंदूक गोली चला देता है, कभी किसी को हथियार चला देता है। ये क्या है, स्वभाव में बना लिया उसने, अपना आदत में बना लिया पीड़ा देना। तो किसी भी जानवर को अथवा किसी भी त्रस्त जीव को पीड़ा देना, क्या देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, ये क्या है, अतिचार है। पर कभी कभी क्या हो गया, कभी कभी, लेकिन परमानेंट कर दो काम तो ये तो पीड़ा, ये अतिचार नहीं होगा। क्या होगा, ये बैल आराम से चल रहा है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम रुक गया और चल ही नहीं रहा, बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा गुस्सा आ गया तो एक रसीद कर दिया, वो चलने लगा, अब बंद कर लिया। जो तुमने किया वो अतिचार है, वो जो किया तुमने अतिचार है। लेकिन वो चल भी रहा फिर भी मारे जा रहे हो, चल रहा है फिर मानो, फिर वो आदत में आ जाता है, हाथ बात भी करता रहेगा, मारता रहेगा बात। अरे भाई वो चल रहा है, चलने दो ना उसको, अब उसको कष्ट क्यों दे रहे हो, पीड़ा क्यों दे रहे हो, आराम से चल रहा है वो, लेकिन फिर भी कष्ट दे रहे हो, तो अतिचार नहीं कहलाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो अनाचार। तो इस प्रकार से पीड़ा देना, कभी कभी पीड़ा देना, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य तनुमोदना से, ये भी अहिंसानुव्रत का अतिचार है और ये दोष है। ये दोष भी से हमें बचना चाहिए। अब जो दो बातें हैं अति भारारोपण आदि की, उसकी बात जो है, और आहार रोधन करने की, ये दो चर्चाएं जो हैं कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।